Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। देव उत्थान एकादशी के पावन दिन एक बार फिर काशीपुर सामाजिक सेवा और मानवीय करुणा का जीवंत उदाहरण बनने जा रहा है। मां बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था इस वर्ष 1 नवंबर को चैती मेला परिसर में 31 जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने जा रही है। यह आयोजन संस्था द्वारा लगातार 8वीं बार किया जा रहा है, जिसमें इस बार पहले से कहीं अधिक भव्यता और परिपक्वता देखने को मिलेगी। कुंडेश्वरी रोड स्थित चैती चौराहा के पास सिवाय रिसोर्ट में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्था के अध्यक्ष एवं मुख्य संयोजक आनंद कुमार एडवोकेट ने जानकारी दी कि वर्ष 2015 से शुरू हुई इस पवित्र पहल ने अब तक 150 निर्धन परिवार की बेटियों को सम्मानजनक तरीके से नवजीवन देने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि केवल कोरोना काल को छोड़कर हर वर्ष यह आयोजन संस्था की निस्वार्थ भावना से संपन्न होता आ रहा है, जिसमें 2023 में 21 कन्याओं का विवाह विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। संस्था के महासचिव सुरेश शर्मा ने बताया कि इस वर्ष भी संस्था ने आवेदन पत्रों की गहन जांच और पात्र परिवारों के सत्यापन के बाद ही 31 योग्य कन्याओं को चुना है। महीनों की मेहनत और समर्पण से तैयार किया गया यह आयोजन केवल विवाह समारोह नहीं, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणादायी आदर्श है, जहां करुणा, सहयोग और सम्मान एक साथ दिखाई देते हैं। आनंद कुमार एडवोकेट ने यह भी बताया कि इस पहल की प्रेरणा उन्हें बांसियों वाला मंदिर समिति से मिली, जहां वर्ष 2007 से 2010 तक अध्यक्ष स्वर्गीय सुधीर चंद्र आढ़ती के नेतृत्व में प्रत्येक वर्ष 11 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह होते थे। उनके निधन के बाद यह परंपरा थम गई थी, जिससे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय बाबूराम जी ने पुनर्जीवित किया और 22 नवंबर 2015 को प्रथम आयोजन कर एक नई शुरुआत की। प्रेस वार्ता में उपस्थित नीरज कांडपाल ने समाज में इस आयोजन को भरपूर सहयोग देने की अपील की और कहा कि अगर ऐसे प्रयासों को समाज का समर्थन मिले तो कई जरूरतमंद परिवारों को नई राह मिल सकती है। मां बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था की यह पहल उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के इच्छुक हैं। यह आयोजन न केवल बेटियों के लिए एक नया जीवन शुरू करने का माध्यम है, बल्कि समाज के समग्र उत्थान का भी मार्ग है। कन्याओं का विवाह करने जा रहे हैं, जो कि 2015 से लगातार होता हुआ आ रहा है। पिछले वर्ष हम किन्हीं कारणवश नहीं कर पाए थे इस आयोजन को, मगर इस बार हमने, क्योंकि पिछली बार नहीं हुआ था, तो हमने इस बार फिर संख्या बढ़ाकर 31 सामूहिक विवाह का आयोजन करने का निर्णय लिया है। ये 1 नवंबर 2025 को हम इसका आयोजन कर रहे हैं। पर तो वधू की उम्र होती है 18 साल और वधू की उम्र होती है 21 साल। तो इसमें हम लोग उन परिवार को देखते हैं जो अपने बच्चों की शादी करने में सक्षम नहीं होते, उनको हम बुलाते हैं, वो लोग हमारे पास में आते हैं और हम उनको शादी के लिए आयोजन करते हैं उनका। ये हमारा 8वां आयोजन है, तो इसमें सभी यूपी से भी और उत्तराखंड जहाँ से भी हमारे पास में इसके लिए शादी के लिए आते हैं, हम लोग उनका विवाह जरूर कराते हैं। तो सभी का सहयोग मेरे पास में होता है, आप पत्रकार बंधु का भी और क्षेत्रवासियों का भी, जो भी यहाँ पर आता है वो कुछ ना कुछ सहयोग देके जाता है, तो मुझे उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। और मैं यही चाहता हूँ कि समस्त क्षेत्रवासी और आप लोग भी और सब मिलजुल कर इस आयोजन को बढ़ाएं। मेरे लिए यही बहुत उत्सुकता होगी। देखिए, माँ भगवती की असीम कृपा से और स्वर्गीय श्री बाबूराम जी की प्रेरणा पर उनके परिवार द्वारा ये बीड़ा उठाया गया है और भगवान की माँ भगवती की कृपा से बीड़ा लगातार चला आ रहा है और भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि आगे भी ये परंपरा जो है चली रहे। और इसमें सभी शहर के लोगों का भी सहयोग रहता है, जिसके द्वारा ये कार्य हम लोग कर पाते हैं। देखिए, इस बार हमारी संस्था द्वारा 31 जोड़ों को जो है विवाह कराया जा रहा है और 31 जोड़ों का विवाह सनातन पद्धति से सप्तपदी करके कराया जाएगा। पिछली बार 21 जोड़ों का विवाह कराया गया था और इस बार 31 जोड़ों का विवाह होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो माँ भगवती की विशेष कृपा है, क्योंकि बिना भगवती की कृपा से कुछ भी संभव नहीं है। और उसके साथ साथ में संस्था के साथ साथ में सभी शहरवासियों का, आप लोगों का सहयोग रहता है और एक यज्ञ है। इस यज्ञ में सभी की आहुति जो है रहती है और माँ भगवती की कृपा से बड़े अच्छे और भव्य रूप से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। देखिए, ऐसा ना मेन उसमें है गरीब परिवारों की आर्थिक आधार पर, उनका आधार वाकई में गरीब होने चाहिए और उसका एक प्रमाण पत्र तहसील द्वारा जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि तहसील आर्थिक आधार का जो प्रमाण पत्र वो तहसील द्वारा होता है। नहीं, वो पहुंचते हैं हम लोगों का, आप जैसे कार्यालय है हमारा बाबूराम जी का, आनंद जी बैठते हैं वहां पे, उस कार्यालय में पहुंचते हैं वो लोग और एक फार्म हमने आपको अभी बताया, ब्रीफ किया था,
शहरी क्षेत्र का है तो वार्ड मेंबर उसको सत्यापित करेगा और 2 गवाह होते हैं विटनेस, और ग्रामीण क्षेत्र का है तो ग्राम प्रधान उसको सत्यापित वेरीफाई करेगा और उसमें 2 गवाह विटनेस होंगे। जो नियर बाई के विटनेस होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अच्छी तरह जानते हो, वेल नोन। तो ये इसके आधार पर और एक आर्थिक आधार पर एक प्रमाण पत्र होगा उनका। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उम्र के, आयु का, उसमें हाई स्कूल का प्रमाण पत्र मुख्य होता है, क्योंकि हाई स्कूल का ही बेस होता है। आधार वगैरह ये सारी चीजें उसमें लगती है, आधार लगता है और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगता है और आर्थिक आधार का जो भी है आपका वो लगता है, ठीक है ना। इसके आधार पर हम लोग उसको करते हैं। फिर बाकायदा एक कमेटी होती है, कमेटी उसका वेरिफिकेशन स्पॉट पे जाके करती है, उसके घर पे जहां उसने एड्रेस दिया है उस पे जाके स्पॉट पे वेरिफिकेशन करेंगे। अगर वेरिफिकेशन से हम लोग संतुष्ट है, 4-5 लोगों की कमेटी जाती है तो वो आके रिपोर्ट देती है हम लोगों को, हम लोग इसको फिर चेक करते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट फिर फाइनली चेक होते हैं। इसके बाद फिर ओके होती है। कोशिश देखिए ऐसा है, ये तो माँ भगवती की कृपा है, माँ बालसुंदरी जी की कृपा है, और बाकी हम लोग सब मिलजुल के करते हैं, एक प्रयास है, बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में होता है, माँ भगवती है ना। हम लोग एक करता धरता है, बाकी जो कुछ करता है माँ भगवती बालसुंदरी देवी की कृपा से।